आपका हमारे नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आज दिनांक 6/5/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक आदेश फिर जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन विषयक, मतलब कि अभी जो वर्तमान में स्थानांतरण नीति या स्थानांतरण की प्रोसेस जो चल रही है, इसमें कुछ निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। वह निर्देश हम देखते हैं कि विषय अंतर्गत संदर्भित शासन परिपत्र के माध्यम से विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन हेतु समय सारणी जारी की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला जो निर्देश है, संदर्भित पत्र द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 6 मई से 16 मई 2025 तक नियत की गई है। अतः समस्त संबंधितों को सूचित किया जाए। अतिशेष शिक्षकों को भी अनिवार्यतः इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें। अन्यथा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.2.5 अनुसार अतिशेष शिक्षकों की प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई दिनांक 20 मई से 30 मई 2025 की समयावधि में की जाएगी। मतलब कि अतिशेष शिक्षक जो हैं उनको भी स्थानांतरण हेतु आवेदन करना है, स्कूल सिलेक्ट करना है, चॉइस फिलिंग करना है। अन्यथा प्रशासकीय स्थानांतरण जो होंगे उसमें किसी भी स्कूल में हमारा स्थानांतरण कर दिया जाएगा और हमें काफ़ी असुविधा हो जाएगी। इससे अच्छा यह है कि अतिशेष शिक्षकों को स्वैच्छिक आवेदन कर देना है और हमारे पसंद के स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरा स्थानांतरण नीति वाला जो निर्देश दिया गया है, स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.6 के अनुक्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक समय में एक ही स्थान पर कार्यरत, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार में संयुक्त संचालक को दिनांक 9/5/2025 तक कंडिका 2 अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक समय एक ही स्थान पर कोई भी क्रय स्टोर या स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी यदि है तो उनका भी स्थानांतरण होना है। इसके बाद संयुक्त संचालक एक्जाई प्रस्ताव संचालनालय को 13/5/2025 को विशेष वाहक से भेजेंगे। इसके बाद स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके संबंध में कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का अद्यतन प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। मेडिकल बोर्ड के अद्यतन प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि कोई गंभीर बीमारी है तो हमें उसका ब्यौरा हमारे आवेदन में देना है। उसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रमाण पत्र भी हमें अपलोड करना है। यदि नहीं है तो हम अभी समय है 16 मई तक आवेदन हम कर सकते हैं, तो उससे पहले हम प्रमाण पत्र बनवा लें ताकि हमारा स्थानांतरण होने में, स्थानांतरण करवाने में हमें सहायक हो सके। इसके बाद चौथा बिंदु जो दिया हुआ है, स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 के अनुक्रम में नव नियुक्त शिक्षकों दिनांक 16/10/2021 या उसके पश्चात नियुक्त द्वारा सांदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय अथवा मॉडल विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। मतलब कि 16/10/2021
या उसके पश्चात नियुक्ति वाले शिक्षकों का भी स्थानांतरण इन शर्तों के आधार पर हो सकेगा। स्थान ऑनलाइन प्रक्रिया के दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन हार्ड कॉपी में भौतिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होगा। मतलब कि हमें अभी निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन ही करना है। उसके बाद उपरोक्त अनुसार निर्देशों पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। जो भी समय सीमा हमें दी हुई है उसमें हमें कार्य पूर्ण कर लेना है। इस प्रकार का जो आदेश है जारी किया गया है और जो एक ही स्थान में एक ही कार्यालय में 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्यरत रह चुके हैं उनके लिए इस प्रकार की जानकारी जो है इन टेबल में जानी है। आशा है मुझे आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।